नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन बाबाजी चैनल पर मैं आलोक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है ना, तो वो किसी नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं, वो चीज़ आज हम टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ज़ीरो। तो ज़ीरो जो नंबर है वो सारे नंबर को डिवाइड करता है, यानी ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय ज़ीरो। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, वन। वन भी सारे नंबर्स को डिवाइड करता है, यानी वन के लिए भी ये सही है कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय वन। अब टू के लिए क्या है, तो टू के लिए अगर यूनिट डिजिट ज़ीरो है, टू है, फोर है, सिक्स है या एट है, तो वो नंबर टू से डिवाइड होगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई नंबर दिया है 346, तो ये टू से डिवाइड है कि नहीं, ये हमें देखना है। तो मैंने क्या कहा, अगर यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो नंबर टू से डिवाइड होगा, यानी ये नंबर डिविजिबल बाय टू है। इसी तरह अगर नंबर रहता 735, तो इसकी यूनिट डिजिट में 5 है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा। कोई नंबर होता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसके यूनिट डिजिट में 8 है, तो ये भी नंबर डिविजिबल होता टू से। तो ये थी टू की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब आगे देखते हैं। अब टू के बाद हम देखेंगे फोर। थ्री हम बाद में लेंगे। तो फोर के लिए अगर लास्ट टू डिजिट्स डिविजिबल बाय फोर, देन नंबर इज डिविजिबल बाय फोर। यानी अगर किसी नंबर के लास्ट टू डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 434, तो इसके लास्ट टू डिजिट्स 34। अब 34 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब एक कोई नंबर लेते हैं 1272, तो इसके लास्ट टू डिजिट्स क्या हैं, 72। तो 72 जो है वो 4 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो ये थी 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 8 के लिए अगर लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 हो तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, है ना। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 1236। अब 236 अगर 8 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। इसको चेक करने का एक और तरीका है। तो वो तरीका है कि हम सेम एग्जांपल लेते हैं 236। अब ये लास्ट के 3 जो नंबर्स हैं 236, इसको हम 2 से 3 बार डिवाइड करेंगे। तो पहली बार डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, 128।
18। फिर 118 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 59। फिर 59 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें, तो 3 बार डिवाइड करने के बाद अगर नंबर जो लास्ट में बचेगा वो होल नंबर होगा, है ना। तो लास्ट वाला नंबर अगर होल नंबर होगा तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, और अगर वो डेसिमल में आए तो वो नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं चीज़ें और क्लियर करने के लिए। जैसे ये एक क्वेश्चन है 25 512, तो 512 को हम 3 बार डिवाइड करके देखते हैं। तो पहली बार डिवाइड करने पे आया 256, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 128, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 64। यानी तीसरी बार डिवाइड करने पे जो नंबर आ रहा है वो एक होल नंबर है, इसलिए ये जो नंबर भी होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। तो आप चाहे तो पहला वाला तरीका फॉलो कर सकते हैं या फिर ये दूसरा वाला, आपको जो भी इजी लगे आप उसको फॉलो कीजिए। तो जैसा कि मैंने बोला था कि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। तो अब हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। तो 3 और 9 दोनों का सेम डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, और वो क्या है कि इफ़ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 or 9, then number is also divisible by 3 और 9। यानी कोई भी नंबर है, जैसे ये है, तो इसके अगर सम 3 से डिविजिबल होंगे तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, और इसका अगर सम 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो आइए देखते हैं। तो 128, इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? 1 + 2 + 8, ये हो जाएगा 11। तो 11 3 से डिविजिबल नहीं है और 9 से भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये जो नंबर होगा ये ना कि ही 3 से डिविजिबल और ना ही 9 से। आइए एक अगला एग्जांपल लेके देखते हैं। तो अगला एग्जांपल है 2 4 7 8। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगे? 2 + 4 + 7 + 8, यानी 8 7 15, 15 4 19, 19 और 2 21। तो 21 3 से तो डिविजिबल है पर 9 से नहीं है ना, इसलिए नंबर 3 से डिविजिबल होगा पर 9 से नहीं। तो आई होप आपको ये टेस्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो आइए अगला टेस्ट देखते हैं। तो हमने 0 का देख लिया, 1 का देख लिया, 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 4 का देख लिया, 8 का देख लिया, 9 का देख लिया। अब हम 5 का देखते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? अगर लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, यानी अगर नंबर है 25 तो इसके लास्ट में 5 है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। इसी तरह अगर नंबर रहता 700 तो लास्ट में 0 है, यानी ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होता। तो ये थी 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो अभी हमने 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा, अब हम 6 का देखेंगे। तो 6 का है कि इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 then number is also divisible by 6। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं 128। तो पहले चेक करते हैं कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो ये उसका यूनिट डिजिट में 8 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो हम चेक कर लेते हैं। तो इसका डिजिट सम क्या है?
8 to 10 और एक 11, तो 11 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर जो है वो 2 से तो डिविजिबल है पर 3 से नहीं है, तो इसलिए ये 6 से नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिविजिबल होने के लिए नंबर को 2 से भी डिविजिबल होना होगा और 3 से भी। तो ये 2 से तो है पर 3 से नहीं, इसलिए ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। तो आइए अगला टेस्ट देखते हैं। तो अब हम 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस डिविजिबिलिटी टेस्ट को अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी टेस्ट है। 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर है 343। अब इसमें क्या करना है कि ये जो यूनिट डिजिट में नंबर है इसको डबल करना है। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। अब 6 को जो बाकी नंबर्स हैं उससे माइनस करना है। तो बाकी नंबर कितने हो गए? 34। इससे माइनस करना है तो हो जाएगा 28। अब ये नंबर जो है ये 7 से डिविजिबल है क्या? तो हाँ, ये 7 से डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर भी जो होगा 343, ये भी 7 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं चीज़ें क्लियर करने के लिए। तो एग्जांपल लेते हैं 2 3 7 9 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 को डबल करेंगे तो 8। अब इस वाले नंबर से 8 माइनस कर देंगे तो नंबर हो जाएगा 2 3 7 1। और फिर से इस वाले नंबर को लेंगे और इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब इसमें 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 235, है ना। अब इस वाले नंबर को फिर लेंगे और डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब 23 में से 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 13। अब 13 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये जो नंबर है 23794 ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आई होप आपको ये टेस्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या करना है? इसमें यूनिट डिजिट लेनी है, उसको डबल करना है और बाकी नंबर से माइनस कर देना है। और ये तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हमको एक छोटा नंबर ना मिल जाए जिसमें हम 7 से डिवाइड करके देख पाएँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं 10 का। 10 का बहुत ही सिंपल है। अगर लास्ट डिजिट 0 हो तो नंबर डिविजिबल होगा 10 से। जैसे 100 हो गया, इसके लास्ट में 0 है। 120 हो गया, इसके लास्ट में 0 है। 135 हो गया, इसके लास्ट में 5 है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो जिसके भी लास्ट में अगर 0 होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। अब हम देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो फ्रेंड्स, 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हमें क्या करना है कि ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करना है। तो इसे और इसे पहले ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 12। और अब इन प्लेसेस के नंबर्स को ऐड करना है 5 3 8 और एक 9। तो पहले हमने ऑड प्लेसेस को ऐड किया, बाद में इवन प्लेसेस को ऐड किया। अब दोनों को माइनस कर देना है तो ये नंबर आया 3। अब जो डिफरेंस आएगा ना, अगर इफ डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 11 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो इसमें डिफरेंस जो है 3 वो डिविजिबल नहीं है 11 से, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 11 से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगला एग्जांपल हम लेते हैं 2 3 4 7 9 7 2। तो पहले हमने ऑड प्लेसेस के नंबर्स को ऐड करना है। तो 2 + 9 + 4 + 2। तो 9 2 11, 11 और 4 15 और 2 17।
फिर इवन प्लेसेस के नंबर्स को ऐड करना है, 7 7 14, 14 और 3 17, तो 17 माइनस 17 ये हो गया 0, और 0 जो है वो 11 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो आई होप आपको इन सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस नंबर को चेक करते हैं कि वो सारे नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। तो दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें टेस्ट करते हैं कि ये इन सारे नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। तो एग्जांपल है 1 4 7 8 9 3। तो मैंने क्या बताया कि 0 और 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, तो 0 और 1 से तो ये नंबर डिविजिबल है। अब 2 से चेक करना है, तो इसके यूनिट डिजिट में क्या है, 3 है, और मैंने क्या बताया था कि यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 या 8 हो तो ही वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। अब ये 3 से डिविजिबल है क्या, तो सम ऑफ डिजिट्स देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 1 1 और 4 5, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 9 29 और 3 32। तो 32 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 4 से देखना है, तो 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे। तो 93 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 5 से देख लेते हैं। 5 के लिए मैंने बोला था लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है, इसलिए नंबर 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 6 से डिविजिबल है क्या, तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल नहीं है और 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब 7 से देख लेते हैं। तो 7 के लिए मैंने क्या बताया था, पहले इस लास्ट नंबर को डबल करेंगे तो 6, अब 6 को इस नंबर से माइनस करेंगे तो 1 4 7 8 3, अब फिर 3 को डबल करेंगे तो 6, अब इससे माइनस करेंगे 1 4 7 2, अब 1 4 7 2, अब फिर 2 को हटा देंगे, इसको डबल करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो 143, 6 से माइनस करेंगे तो 8। तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी जो होगा वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 8 के लिए हम देखते हैं, तो ये नंबर जो है लास्ट का 3 डिजिट वो 893 है। अब वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, फिर भी हम देख लेते हैं इसको कि डिविजिबल है कि नहीं। तो 893 के लिए मैंने क्या बोला था कि या तो इसको 8 से डिवाइड करके देख लीजिए, या तो फिर से 3 बार 2 से डिवाइड कीजिए, और अगर नंबर होल नंबर आता है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो इसको 2 से डिवाइड करने के बाद ही जो हमको नंबर मिल रहा है वो होल नंबर नहीं है, वो डेसिमल में आ जा रहा है ना, वो डेसिमल में आ जा रहा है, इसलिए ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 9 के लिए क्या बताया था मैंने, सम ऑफ डिजिट्स देखना है। तो सम ऑफ डिजिट्स हमने 3 के लिए भी निकाला था, तो 32 आया था। सम ऑफ डिजिट्स 32 आया था, तो 9 से डिविजिबल नहीं है 32, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 10 के लिए मैंने बोला था कि लास्ट में 0 होना चाहिए, यहाँ 0 नहीं है, तो ये नंबर 10 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 11 के लिए देख लेते हैं। तो 11 के लिए मैंने क्या बताया था कि पहले ऑड डिजिट के नंबर्स को ऐड करना है। तो 8 3 11 और 4 11 और 4 15, फिर 9 7 16 और 1 17, तो 15 माइनस 17 माइनस 15 ये हो जाएगा 2। हमेशा नंबर को पॉजिटिव ही रखना है, नेगेटिव नहीं करना, जो भी बड़ा होगा उससे छोटे वाले को माइनस कर देना। तो 2 जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल्स का अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और
अब अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम कंपटीशन बाबा जी है उस पर डाल देता हूँ, और उसके पूरे सॉल्यूशंस भी मैं आपको 1-2 दिनों में दे दूँगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।